मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, इस समय हर तरफ सिर्फ अतिथि शिक्षकों की ही बात हो रही है। इसलिए आज हम भी बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे तौर पर विद्यामितान अतिथि शिक्षकों के वर्षों के संघर्ष, उनकी सेवाओं और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी का एक बयान सामने आता है और दूसरी तरफ जब इसी विषय को लेकर इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी देखी जाती है तो एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आती है। अब सवाल यह है कि इन दोनों में कौन सही और कौन गलत। और सबसे बड़ा सवाल, अगर विद्यामितान अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का वास्तविक उद्देश्य कुछ और था तो सरकार उसके आधिकारिक दस्तावेज जनता के सामने क्यों नहीं रखती। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि हम यहाँ किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ सवाल पूछने और जवाब मांगने आए हैं। क्योंकि लगातार 24 दिनों से विद्यामितान अतिथि शिक्षक शिक्षा मंत्री के क्षेत्र दुर्ग में धरने पर बैठे थे। वे वापस तो लौट गए और अपने साथ दुर्ग की गलियों में और पूरे छत्तीसगढ़ में छोड़ गए कई सवाल। पहले सुनिए शिक्षा मंत्री जी का वो बयान जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है, बल्कि बस्तर वो तो नांदगांव में भी उनकी नियुक्ति हुई थी, महासमुंद में नियुक्ति हुई थी, तो नक्सल इफेक्ट था नहीं। तो ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है। जहाँ शिक्षक नहीं थे, कई बार ऐसा देखा जा रहा था कि कई स्कूलों में विशेषज्ञ शिक्षक नहीं पहुंच पाते, वहाँ पे सरकार ने एक अंतरिम व्यवस्था ठेका पद्धति से किया था कि बच्चों को पढ़ाई प्रभावित ना हो और बच्चों के पढ़ाई को ध्यान में रख के अतिथि शिक्षक रखा गया था। अगर ये हड़ताल करेंगे तो सरकार के पास कई विकल्प खुले हुए हैं। आपने शिक्षा मंत्री जी का बयान सुना। मंत्री जी का कहना है कि यह कहना गलत है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुई थी। उनके अनुसार इनकी नियुक्ति शिक्षक विहीन स्कूलों में अंतरिम व्यवस्था के रूप में की गई थी। अब यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट है, अगर मंत्री जी का यह बयान सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि विद्यामितान अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का मुख्य आधार शिक्षक विहीन स्कूलों में तत्काल शिक्षकों की व्यवस्था करना था। और अगर ऐसा है या फिर था तो फिर सरकार को जनता के सामने यह बताने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कितने शिक्षक विहीन स्कूल उस समय थे, कितने विद्यामितान शिक्षकों की नियुक्ति हुई, किस जिले में कितने शिक्षक भेजे गए और कितने शिक्षक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गए थे और कितने शिक्षक दूसरे क्षेत्रों के शिक्षक विहीन स्कूलों में नियुक्त किए गए। यानी सवाल बहुत सीधा है, सरकार आंकड़े जारी करे और पूरा सच जनता के सामने रख दे। अब जब इसी विषय को गूगल पर खोजा गया तो वहां उपलब्ध जानकारी में यह बताया गया कि छत्तीसगढ़ में विद्यामितान अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और सेवाएं मुख्य रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे दुर्गम, आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुई थी। यह भी कहा गया कि इन क्षेत्रों में नियमित शिक्षकों की उपलब्धता एक चुनौती थी। अब यहां मैं एक बात साफ कर देता हूं, गूगल पर दिखाई देने वाली जानकारी अपने आप में सरकारी प्रमाण है या नहीं ये तो गूगल बताएगा, लेकिन अगर गूगल की जानकारी और जमीन पर काम कर चुके विद्यामितान शिक्षकों के अनुभव एक है और मंत्री जी की जानकारी अलग अलग बातें बता रही हैं, तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका जवाब है सरकारी दस्तावेज, क्योंकि असली जवाब गूगल नहीं देगा। असली जवाब देगा शिक्षा विभाग का रिकॉर्ड, नियुक्ति आदेश, पदस्थापना की सूची और स्कूलवार और जिलावार आंकड़े। अब सवाल यह नहीं कि मंत्री जी सही हैं या गूगल सही है, सवाल यह है कि सरकार का आधिकारिक रिकॉर्ड क्या कहता है। अगर विद्यामितान शिक्षकों की नियुक्ति सिर्फ शिक्षक विहीन स्कूलों के लिए अंतरिम व्यवस्था थी तो सरकार बताए कितने शिक्षक विहीन स्कूलों में इनकी नियुक्ति हुई थी और अगर इन शिक्षकों ने बस्तर, सरगुजा और दूसरे दुर्गम इलाकों में जाकर सेवा दी तो सरकार यह भी बताए कि उन क्षेत्रों में इनकी वास्तविक भूमिका क्या थी।
क्योंकि विद्यामितान अतिथि शिक्षकों का संघर्ष सिर्फ आज का संघर्ष नहीं है। इनमें से कई शिक्षक वर्षों तक उन इलाकों में गए जहां पर कोई भी आने जाने को तैयार नहीं था। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, स्कूल में अपनी सेवाएं दी और आज वही शिक्षक अपने भविष्य को लेकर दुर्ग की सड़क पर है। इसलिए आज सवाल सिर्फ नियुक्ति के उद्देश्य का नहीं है, सवाल यह भी है कि जिन लोगों ने वर्षों तक सेवा दी, उनके योगदान का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। अब इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। वर्तमान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी पहली बार 2023 में दुर्ग शहर से विधायक चुने गए। उनके विधानसभा कार्यकाल की शुरुआत 3 दिसंबर 2023 से दर्ज है। इसके बाद अगस्त 2025 में उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिलती है। इसका मतलब यह है कि जब विद्यामितान व्यवस्था शुरू हुई और ये शिक्षक वर्षों तक अपनी सेवाएं देते रहे, तो उस समय वर्तमान शिक्षा मंत्री जी उस व्यवस्था के प्रत्यक्ष राजनीतिक निर्णयकर्ता नहीं थे। अब इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आज के शिक्षा मंत्री को इस विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल है और वो बोल भी रहे हैं, क्योंकि आज शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस ऐतिहासिक व्यवस्था को समझने के लिए उन्होंने इसके पूरे दस्तावेज और इतिहास का अध्ययन किया है? क्या उन्होंने यह देखा है कि विद्यामितान शिक्षक किन परिस्थितियों में नियुक्त किए गए थे, किन क्षेत्रों में भेजे गए और कितने वर्षों तक उन्होंने सेवा दी और उन शिक्षकों ने किन परिस्थितियों में वहां पर काम किया? मैं आज यहाँ किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेने नहीं आया हूं, मैं आज सिर्फ सवाल पूछने आया हूं कि अगर किसी शिक्षक ने 10 से 12 साल तक सेवा दी, अगर किसी शिक्षक ने अपना युवा जीवन बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया, अगर किसी शिक्षक ने दुर्गम क्षेत्रों में जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो क्या आज सिर्फ यह कह देना पर्याप्त है कि आपकी नियुक्ति तो सिर्फ अंतरिम व्यवस्था थी? हो सकता है नियुक्ति का स्वरूप अंतरिम रहा हो, लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी सेवा भी अंतरिम थी? क्या बच्चों को पढ़ाने में लगाए गए उनके वर्षों का कोई मूल्य नहीं दिखता? क्या उनके अनुभव का कोई मूल्य नहीं है? क्या उनके योगदान को सिर्फ नियुक्ति और प्रकृति के आधार पर नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए? यही वह सवाल है जो आज हजारों विद्यामितान अतिथि शिक्षक रोड पर पूछ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सोशल मीडिया से जुड़ा एक और सवाल सामने आया है। शिक्षा मंत्री जी के सोशल मीडिया अकाउंट से इस बयान का ये वीडियो पोस्ट जो किया गया था, उसका स्क्रीन रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन बाद में यह वीडियो उनके प्रोफाइल पर हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहां भी हम कोई अपुष्ट दावा नहीं करेंगे, हम यह नहीं कहेंगे कि वीडियो डिलीट कर दिया गया है। हम सिर्फ इतना कहेंगे, जो वीडियो पहले उनके अकाउंट पर दिखाई दे रहा था, वह अब हमें उसी प्रोफाइल पर उपलब्ध नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यह वीडियो वास्तव में हटाया गया है, तो जनता का सवाल बनना भी स्वाभाविक है। क्या वीडियो हटाने का कोई विशेष कारण था? क्या बयान में कोई सुधार किया जाना बाकी था, या क्या इसे किसी तकनीकी कारण से हटा दिया गया? हम चाहते हैं कि इसका स्पष्ट जवाब भी सामने आए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को सवाल पूछने का अधिकार है और सरकार को जवाब देने का। माननीय मंत्री जी, आज हम आपसे 5 सीधे सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल है कि विद्यामितान अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या था? हमारा दूसरा सवाल है, कितने शिक्षक विहीन स्कूलों में उस समय नियुक्त किए गए और कितने नक्सल प्रभावित या दुर्गम क्षेत्रों में? तीसरा सवाल है कि क्या सरकार जिलावार और स्कूलवार नियुक्ति का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करेगी? चौथा सवाल, क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि इन शिक्षकों ने वर्षों तक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान दिया है? और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर इन शिक्षकों की नियुक्ति अंतरिम व्यवस्था थी, तो वर्षों तक सेवा देने के बाद इनके भविष्य की स्थायी व्यवस्था क्या होगी? हम सरकार से यह नहीं कह रहे हैं कि नियमों को तोड़ दे,
हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि किसी दूसरे योग्य अभ्यर्थी के अधिकार छीन लिए जाएं। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि जो शिक्षक वर्षों तक सेवा दे रह चुके हैं, उनके अनुभव और योगदान को भी नीति बनाते समय ध्यान में रखा जाए। सरकार चाहे तो उनकी सेवा अवधि देखे, उनका अनुभव देखे, उनकी शैक्षणिक योग्यता देखे, उनकी उम्र देखे, उसके द्वारा सेवा दिए गए दुर्गम क्षेत्र देखे और फिर कोई न्यायपूर्ण और सम्मानजनक समाधान निकाले। आज विद्यावितान अतिथि शिक्षक सड़क पर है। किसी को अपनी नौकरी की चिंता है तो किसी को अपने परिवार की, किसी को अपने बच्चों के भविष्य की। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल लगातार खड़ा है, क्या वर्षों तक बच्चों को पढ़ाने वाले इन शिक्षकों के वर्षों का कोई मूल्य है? आज सरकार कहती है कि शिक्षक की नियुक्ति शिक्षक विहीन स्कूलों के लिए थी। दूसरी तरफ अलग अलग सार्वजनिक स्रोतों में कहा जाता है कि इन शिक्षकों ने दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में शिक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी। तो फिर सच क्या है? इसका जवाब ना गूगल देगा और ना ही सोशल मीडिया देगी और ना ही इसका जवाब मिलेगा सरकारी दस्तावेजों से। इसलिए हमारी मांग है कि सरकारी रिकॉर्ड सामने रखें, विद्यामितान शिक्षकों की नियुक्ति का पूरा इतिहास जनता के सामने रखा जाए और अगर इन शिक्षकों ने वर्षों तक सेवा दी है तो उनके भविष्य पर भी संवेदनशीलता और न्याय के साथ निर्णय लिया जाए। क्योंकि किसी व्यवस्था को अंतरिम कहा जा सकता है, लेकिन उस व्यवस्था में वर्षों तक सेवा देने वाले इंसान की मेहनत को अंतरिम नहीं कहा जा सकता। मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं आईना सच का 24। हम सवाल पूछेंगे, हम दस्तावेज मांगेंगे और सच को सामने लाने की कोशिश जारी रखेंगे। जय हिंद।